भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। विचारधारा जिसका प्राण है, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए मां भारती को परम वैभव की ओर ले जाने को संकल्पबद्ध है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी सन 2015 को, और इसी के अंतर्गत एक और योजना थी जो थी सुकन्या समृद्धि योजना। यह भी 22 जनवरी 2015 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं उजाला योजना की। तो यह योजना 1 मई सन 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वह था बिजली की खपत को कम करने हेतु एलईडी बल्बों को कम मूल्य में वितरित करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 5 अप्रैल सन 2016 को, और इस योजना का जो उद्देश्य था वह था ST SC और फीमेल को नए उद्यम की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण। बात कर लेते हैं उड़ान योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 27 अप्रैल सन 2017 को, और इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्किल इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 15 जुलाई सन 2015 को, तो इसको याद करने का बड़ा ही फनी तरीका है। बात कर लेते हैं सेतु भारतम योजना की। यह योजना जो है लॉन्च की गई थी 4 मार्च सन 2016 को, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने हेतु ओवर या फिर अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सौभाग्य योजना। ठीक है, और यह योजना शुरू की गई थी 25 सितंबर सन 2016। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 23 सितंबर सन 2018 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था गरीब परिवार को 5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। लेते हैं डिजिटल इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 1 जुलाई सन 2015 को। इसका जो उद्देश्य था वह था सरकारी संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता को उपलब्ध स्टार्टअप इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 16 जनवरी सन 2016 को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप की बात चलिए स्टार्ट की। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया योजना की। यह योजना शुरू की गई 25 सितंबर सन 2014 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर सन 2014 को, और इसका जो उद्देश्य था वह था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कर लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। यह योजना शुरू की गई 28 अगस्त सन 2014 को, और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और ये शुरू की गई थी 1 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वह था देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और यह योजना शुरू की गई 10 सितंबर सन 2020 को। इस योजना का उद्देश्य था मत्स्य पालन के सतत विकास हेतु। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। यह योजना शुरू की गई 12 सितंबर सन 2019 को, और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष की आयु होने पर किसानों को 3000 रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इस योजना को शुरू किया गया था 1 जुलाई सन 2015 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वह था कृषि हेतु पानी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहल योजना की, जो कि शुरू की गई थी 1 जनवरी सन 2015 को, और यह योजना का जो उद्देश्य था वह था LPG सब्सिडी के जो पैसे हैं सीधे उपभोक्ता के खाते में है, वह है हृदय योजना। यह योजना जो है शुरू की गई थी 21 जनवरी सन 2015 को। तो हृदय से रिलेटेड एक बीमारी होती है। बात कर लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की। यह योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को, और इसका उद्देश्य तो नाम से ही स्पष्ट है। हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये योजना शुरू की गई थी 9 जुलाई सन 2015। हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्श योजना की, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर सन 2017 को की गई। इसका जो उद्देश्य था वह था कि 6वीं से 9वीं तक के जो बच्चे हैं उनमें डाक टिकट के संग्रह की रुचि बढ़े।